हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज़। जहां आज की इस वीडियो में हमें कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को कवर करना है। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने मेथड ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को कवर किया। मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट तकरीबन मिलता जुलता ही है। अगर मेथड ओवरलोडिंग को हम रिकॉल करें तो किसी एक क्लास में अगर दो या दो से ज़्यादा ऐसे मेथड्स हैं जिनका नाम सेम है मगर उनमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हैं या उन पैरामीटर्स की टाइप डिफरेंट है तो इसे हम मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर बेसिकली है क्या। हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट को बड़ी डिटेल में पढ़ा। कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक स्पेशल मेथड ही है जिसको हम इनिट मेथड भी बोलते हैं या इनिट फंक्शन भी बोलते हैं। होता कुछ यूँ है कि जब हम किसी क्लास में कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, जब भी उस क्लास का हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं। जब नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे फिर से ऑटोमेटिकली जो कंस्ट्रक्टर है ये कॉल हो जाएगा। जब भी हम उस क्लास का न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाएंगे तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता जाता है। अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की अगर हम बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी एक क्लास में दो या दो से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर्स हों, इनिट फंक्शंस हों और उनमें जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट हों या उनकी टाइप डिफरेंट हो, टाइप किसकी, पैरामीटर्स की, या पैरामीटर्स की टाइप डिफरेंट हो तो इसे हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोलते हैं। और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना तो मेथड ओवरलोडिंग को सपोर्ट करती है ना ही ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को सपोर्ट करती है। मेथड ओवरलोडिंग में हमने जब इम्प्लीमेंट करना था, उसको अचीव करना था पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेथड ओवरलोडिंग को, तो उसके लिए हमने इनडायरेक्ट वेज यूज़ किए। बिल्कुल ऐसे ही कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम डिफरेंट वेज यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो मेथड या जो वे यूज़ करने जा रहे हैं वो है मल्टीपल डिस्पैच मॉड्यूल। हम मल्टीपल डिस्पैच मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे हमारे प्रोग्राम में और हमें डिस्पैच डेकोरेटर को कॉल करना है जिससे हम जो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है उसको अचीव कर पाएंगे। तो ये जो पूरी की पूरी कहानी है इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, फिर हम जाएंगे हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर और प्रैक्टिकली कोड लिखकर जो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को समझने के लिए। तो एक क्लास है हमारे पास टेस्ट के नाम से। यहाँ पर पहला कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किया जो कि इनिट फंक्शन भी जिसको बोला जाता है। इसमें एक सेल्फ पैरामीटर है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होगा ही होगा और उसके साथ एक पैरामीटर मैंने बनाया ए। ये कंस्ट्रक्टर जब भी कॉल होगा तो ए प्रिंट होगा और साथ में ये लाइन प्रिंट होगी कंस्ट्रक्टर नंबर 1, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी इस क्लास में जो 3 कंस्ट्रक्टर हमने बनाए हुए हैं इनमें से कौन सा कंस्ट्रक्टर जो है वो रन हुआ। अब दूसरे नंबर पर कंस्ट्रक्टर है ये जिसमें 2 पैरामीटर्स हैं सेल्फ के अलावा। ये दोनों को प्रिंट करता है और उसके साथ कंस्ट्रक्टर नंबर 2 एक लाइन है, स्ट्रिंग है जिसको ये प्रिंट करता है। तीसरा कंस्ट्रक्टर जो है ये 3 पैरामीटर्स हैं जिनको प्रिंट करता है सेल्फ के अलावा और कंस्ट्रक्टर नंबर 3 एक लाइन है जिसको ये प्रिंट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ T1 के नाम से फॉर क्लास टेस्ट। तो मैंने यहाँ पर लिखा जी क्लास का नाम और पैरेंथेसिस में मुझको आर्गुमेंट्स पास करना है। ठीक है, आर्गुमेंट्स जैसे मैंने यहाँ पर ए लिया हुआ है, यहाँ पर ABC। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर पास करता हूँ 10। जैसे ही मैं 10 पास करूँगा अब मुझे इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, इसने ऑटोमेटिकली कॉल होना है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास एरर आएगा। एरर किस लिए आएगा? एरर इसलिए आएगा कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करती। ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ही हो रही है ना। यहाँ पर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर्स हैं, उनमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट है। ठीक है, अगर टाइप ऑफ पैरामीटर्स भी डिफरेंट होगा तो भी यही इसको हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोलते हैं। हमने इसको बनाया, जब इसको रन करने की कोशिश की तो हमें एरर मिला। एरर वो ये देगा कि आपने यहाँ पर एक आर्गुमेंट पास किया है, आपको 3 आर्गुमेंट पास करना है।
वो किस लिए? क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है, इन तीनों कंस्ट्रक्टर्स में से सिर्फ लेटेस्ट कंस्ट्रक्टर को कंसीडर करती है। तो उसने इन पहले दो कंस्ट्रक्टर्स को इग्नोर किया और वो किसको कंसीडर कर रही है? इस कंस्ट्रक्टर नंबर 3 को। जबकि मैं आर्गुमेंट पास कर रहा हूं फॉर कंस्ट्रक्टर नंबर 1, मैं इसको चलाना चाह रहा हूं। ठीक हो गया? तो ये है प्रॉब्लम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को लेकर। हाँ, अगर ऐसा हम करते, यहां पर लिखते 10, 30, 40, 3 आर्गुमेंट हम पास करते तो हमें आउटपुट में क्या मिलता? हमको आउटपुट में मिलता 10, 20, 30 और साथ में ये लाइन होकर मिलती कंस्ट्रक्टर नंबर 3, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो ऊपर वाले दो कंस्ट्रक्टर्स हैं उनको पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो इग्नोर कर रही है और कंसीडर कर रही है सिर्फ इसको। अगर इसके अलावा कोई और कंस्ट्रक्टर होता तो पाइथन ने सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट कंस्ट्रक्टर को ही जो है वो कंसीडर करना है, बाकियों को कंसीडर नहीं करना। अब इस प्रॉब्लम का हल क्या है? हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हमारी पाइथन में हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, अब अगर हम उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको एक मॉड्यूल यूज करना है जिसका नाम है मल्टीपल डिस्पैच। ठीक है, मल्टीपल डिस्पैच जो मॉड्यूल है उसको हमें लेकर आना है। हमारे VS कोड में या जिस भी एडिटर को आप यूज कर रहे हो, अगर आप मल्टीपल डिस्पैच मॉड्यूल को, या जिसको मल्टीपल डिस्पैच पैकेज बोला जाता है, इसको आप अपने VS कोड में यूज करना चाहते हो तो उसका तरीका यह है कि आपको पहले उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं प्रैक्टिकली मैं आपको हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर समझाऊंगा, जिसके लिए हमको हमारे टर्मिनेटर में जहां पर हमें आउटपुट मिलता है वहां पर हमें एक लाइन का कोड लिखना होता है जिससे हम मल्टीपल डिस्पैच मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हैं। तो चले यहां पर मैं वो लाइन भी लिख देता हूं। यहां पर आपको लिखना होता है PIP। ठीक है जी, ये कीवर्ड है जिसका मतलब है पैकेज इंस्टॉल फॉर पाइथन। उसके बाद आपको लिखना है इंस्टॉल और उसके बाद आपको लिखना है पैकेज या मॉड्यूल का नाम। मॉड्यूल का नाम है मल्टीपल डिस्पैच। ठीक हो गया जी। जब हम टर्मिनल में पिप इंस्टॉल मल्टीपल डिस्पैच ये कीवर्ड्स लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ये पैकेज मल्टीपल डिस्पैच वाला ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। हमारी प्रीवियस वीडियो में जहां हमने मेथड ओवरलोडिंग को अचीव किया यूजिंग मल्टीपल डिस्पैच, वहां पर हमने ये पूरा का पूरा प्रोसीजर कवर किया हुआ है। आज की इस वीडियो में इस प्रैक्टिकल में भी हम जो है इसको कवर करेंगे। उसके बाद ये मेरे पास कोड है, प्रॉब्लम हमें मिल रहा था तो हमने इसको यहाँ पर इंपोर्ट करना है। पहले मल्टीपल डिस्पैच पैकेज को, मॉड्यूल को हमको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद हमको उसको जो है वो इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए हमको कीवर्ड क्या लिखना है वो हम यहाँ पर लिखते हैं, वो है फ्रॉम। यहाँ पर हम लिखेंगे क्लास से पहले। ठीक है जी, फ्रॉम मल्टीपल डिस्पैच इंपोर्ट डिस्पैच। ठीक है जी, वो ये कह रहा है कि जो मल्टीपल डिस्पैच पैकेज है वहां से डिस्पैच को इंपोर्ट कर दो। डिस्पैच बेसिकली क्या है? ये एक डेकोरेटर है जिसको हम @ के साथ यूज करते हैं। हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने डेकोरेटर के कॉन्सेप्ट्स को समझा हुआ है कि किस लिए इसको यूज किया जाता है। तो अब हमने यहाँ पर जो डिस्पैच है उसको इंपोर्ट करवा लिया फ्रॉम मल्टीपल डिस्पैच। डिस्पैच क्या है? वो एक डेकोरेटर है और डेकोरेटर को हमेशा @ साइन के साथ यूज किया जाता है। अब हर कंस्ट्रक्टर के पहले हमको जो है वो डेकोरेटर को कॉल करना है। उसके लिए हम यहां पर देंगे @ उसके बाद हम लिखेंगे डिस्पैच जो कि है इस डेकोरेटर का नाम। ठीक है जी, और पैरेंथेसिस में हम इसकी टाइप बता देंगे। अगर ये जो A है ये int टाइप का है, अगर ये A जो है फ्लोट टाइप का है, जो भी इसकी टाइप आप बताओगे आपको यहाँ पर पहले इसकी टाइप बताना होगी। ये हमने बता दी। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके लिए यहाँ पर करेंगे डिस्पैच डेकोरेटर को कॉल। तो यहाँ पर मैंने लिखा डिस्पैच, पैरेंथेसिस में A के लिए मैंने बताया कि ये भी इंटीजर है और B के लिए मैंने बताया कि ये भी इंटीजर है। ठीक हो गया। इसी तरह से थर्ड के लिए हम क्या करते हैं @ और यहाँ पर हम इस डेकोरेटर को कॉल करते हैं @डिस्पैच। हमने बताया कि A जो है फॉर एग्जांपल ये है इंटीजर और B जो है ये है फॉर एग्जांपल फ्लोट और C जो है ये है फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग। जो भी उसकी टाइप आप देना चाहते हो वो आप यहाँ पर दे सकते हो। अब
सिंपल, जब भी हम कॉल करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने लिखा t इज इक्वल टू टेस्ट, यानी कि t1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फॉर टेस्ट क्लास, यहाँ पर मैं देता हूँ 30। तो अब लेटेस्ट ने कॉल नहीं होना, अब किसने कॉल होना है, अब इस कंस्ट्रक्टर ने कॉल होना है ऑटोमेटिकली। और उसमें जो टाइप है इस पैरामीटर की वो क्या है, इंटीजर, जो मैंने इंटीजर ही बताई। आउटपुट में हमें मिलेगा 30 और उसके साथ ये लाइन प्रिंट होकर मिलेगी कंस्ट्रक्टर नंबर 1। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ t1 इज इक्वल टू टेस्ट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल ये दोनों इंटीजर हैं 30, 40, तो अब की दफ़ा उसने इस लेटेस्ट को प्रिंट नहीं करना, बल्कि ये जो सेकंड नंबर वाला कंस्ट्रक्टर है इसको उसने रन करना है, इसमें जो चीज़ें प्रिंट हो रही हैं उनको उसने प्रिंट करना है। बात क्लियर हो गई। अब अगर मैं इस तरह से करता हूँ t1 इज इक्वल टू टेस्ट, मतलब क्लास का नाम, और यहाँ पर मैं देता हूँ, पहली चीज़ मैंने क्या बताई हुई है, इंटीजर, दूसरी चीज़ मैंने बताई हुई है फ्लोट, और तीसरी चीज़ मैंने बताई हुई है स्ट्रिंग। तो ये जब मैं पास करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। कुछ इस तरह से हम मल्टीपल डिस्पैच डेकोरेटर को यूज़ करते हुए, मल्टीपल डिस्पैच पैकेज को यूज़ करते हुए जो है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को हमारे पाइथन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर समझेंगे। जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर, जहां हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को कोड लिखकर प्रोग्राम बनाकर समझते हैं। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ टेस्ट के नाम से, और इसमें मैं 2 या 2 से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट करता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पर मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ जिसके लिए मुझे सबसे पहले लगाना है डेफ, उसके बाद 2 टाइम अंडरस्कोर, फिर हमें लगाना है इनिट। तो उसने सजेस्ट कर दिया खुद से ही, सेल्फ के साथ हमको एक वेरिएबल लगाना है ए के नाम से, ठीक है जी। अब ये जो कंस्ट्रक्टर है ये क्या काम करता है, ये प्रिंट करता है ए को, और उसके साथ साथ ये प्रिंट करता है, हमें बताता है कि ये कौन सा कंस्ट्रक्टर रन हो रहा है। तो ये हमें यहाँ पर जो है लिख लेना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कंस्ट्रक्टर नंबर 1। अब सेम काम हमको जो है वो बाकी कंस्ट्रक्टर्स में करना है, थोड़ी बहुत चेंजिंग है, तो इसी कंस्ट्रक्टर को हम पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी किया आगे नेक्स्ट लाइन में, और इसको हमने कर लिया जी पेस्ट। और यहाँ पर हमने जो है आइडेंटिटेशन का खास ख्याल रखना है। अब इस कंस्ट्रक्टर में हमारे पास ए के अलावा बी पैरामीटर भी है, और ये प्रिंट करता है ए को भी और बी को भी। और बेसिकली ये क्या है जी, कंस्ट्रक्टर नंबर 2। तो जब प्रिंट हो तो हमको कंस्ट्रक्टर नंबर 2 भी प्रिंट होकर मिले। फिर से पेस्ट कर लेते हैं इसको। आइडेंटिटेशन का हमें ख्याल रखना है जी, आइडेंटिटेशन को हमने सेट कर लिया। इसमें सेल्फ के साथ ए पैरामीटर है, उसके साथ बी पैरामीटर है, और उसके साथ सी पैरामीटर है, और ये प्रिंट करता है ए को, बी को और सी को। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, इसलिए मैं इसको जरा तेजी से कर रहा हूं। यहां पर हमारे पास है जी कंस्ट्रक्टर नंबर 3 प्रिंट हो रहा। तो अब तक हमने एक क्लास बनाई टेस्ट के नाम से, उसमें 3 कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट कर लिए। तीनों कंस्ट्रक्टर्स में नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हैं। तो चेक करते हैं कि क्या पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको सपोर्ट करता है या नहीं करता। तो एक हम जो है बना लेते हैं t1 के नाम से ऑब्जेक्ट, और उसकी क्लास है टेस्ट, पैरेंथेसिस में मैं पास करता हूँ 20। टेस्ट क्या है, क्लास का नाम है, लेकिन t जो है वो कैपिटल है, ठीक हो गया। अब हम इसको करते हैं रन। जैसे इसको रन किया तो ये देखिए हमको एरर मिल रहा है कि मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट बी एंड सी। हो कुछ ऐसा रहा है कि जो इंटरप्रेटर है वो सिर्फ और सिर्फ जो 3rd नंबर पर, या जो हमने लेटेस्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया उसी को चला रहा है, उसी को कंसीडर कर रहा है। ऊपर वाले जो 2 कंस्ट्रक्टर्स हैं उनको वो इग्नोर कर रहा है, उनको उसने नहीं चलाना। इट मींस पाइथन इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। हमको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को पाइथन में अगर लेकर आना है तो उसके लिए नंबर ऑफ मेथड्स हैं, नंबर ऑफ वेज हैं। तो हम यहां पर यूज करेंगे मल्टीपल डिस्पैच मेथड को। हमें सबसे पहले मल्टीपल डिस्पैच जो पैकेज है, या जिसको हम मॉड्यूल बोलते हैं, उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए हम जाएंगे 3 लाइंस पर, यहां पर हमें मिलता है टर्मिनल। तो यहां पर हम क्लिक करेंगे न्यू टर्मिनल पर। जैसे न्यू टर्मिनल पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से हमें नीचे टर्मिनल मिलेगा। यहां पर हमको लिखना है PIP, जो कि कीवर्ड है, पैकेज इंस्टॉल फॉर पाइथन। उसके बाद हमको लिखना है इंस्टॉल। इंस्टॉल के बाद आपको लिखना है मल्टीपल डिस्पैच, ठीक है। आपको ये लाइन लिखना है, ये वाली। उसके बाद आपको इंटर को प्रेस कर देना है।
जैसे इंटर को प्रेस करोगे तो विद इन 3 और 5 सेकंड ये जो पैकेज है ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके एडिटर में। अब हमारे पास ये जो पैकेज है मल्टीपल डिस्पैच ये जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। हमको डेकोरेटर को लेकर आने के लिए इसको इंपोर्ट करना है हमारे कोड में। तो क्लास से पहले हम इसको इंपोर्ट करेंगे। यहां पर आ गए। इंपोर्ट करने के लिए हमको कीवर्ड लिखना है कि फ्रॉम मल्टीपल डिस्पैच। यहां पर दो हैं, ये देखिए, एक है मल्टी डिस्पैच, एक है मल्टीपल डिस्पैच। आपको मल्टीपल डिस्पैच याद रखना है। फ्रॉम मल्टीपल डिस्पैच इंपोर्ट डिस्पैच, ठीक है, ये आपको लिखना है। वो कहता है कि मल्टीपल डिस्पैच से जो डिस्पैच डेकोरेटर है उसको इंपोर्ट कर दिया जाए। अब हमने इसको हर दफा कॉल करते जाना है। डिस्पैच डेकोरेटर को @ लगाया, यहां पर हमने डिस्पैच लगाया, पैरेंथेसिस में हमने बताना है कि ये जो ए पैरामीटर है ये किस टाइप का है। फॉर एग्जांपल ये है इंटीजर टाइप का। इसको करते हैं कॉपी और ले आते हैं नीचे पेस्ट करके। कॉपी किया, आ गए दूसरे कंस्ट्रक्टर की पहली वाली लाइन पर, मतलब उसके ऊपर वाली लाइन पर, इसको किया पेस्ट। अब हमने यहां पर ये जो ए और बी दो पैरामीटर्स हैं इनकी टाइप बतानी है। तो पहली फॉर एग्जांपल इंटीजर है, दूसरी भी इंटीजर ही चले हम लिख लेते हैं। यहां पर जो भी टाइप हो वो आप यहां पर लिख सकते हो। अब हम आते हैं जी जो थर्ड नंबर पर कंस्ट्रक्टर है उसके ऊपर वाली लाइन पर और डिस्पैच डेकोरेटर को यहां पर कॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये तीनों ही इंटीजर हैं तो यहां पर इंट लिख देंगे, फिर से इंट लिखेंगे, कॉमा डाल के फिर से इंट लिख देंगे। और अब हम करते हैं जी रन। ये देखिए मैंने T1 के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है और इसमें मैंने वैल्यू पास की हुई है 20। इसको करते हैं रन। जैसे इसको हमने रन किया तो आउटपुट में ये देखिए हमें मिल रहा है 20 कंस्ट्रक्टर नंबर 1। अब यहां पर 20 और कंस्ट्रक्टर नंबर 1 का मतलब है कि जो पहला कंस्ट्रक्टर है ये वाला ये रन हो रहा है, ऑटोमेटिकली लेटेस्ट नहीं रन हो रहा। तो हमने जो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है उसको अचीव किया। अगर मैं यहां पर लिखता हूं 20,20 मतलब इसको मैं रन करता हूं तो अब मेरे पास कंस्ट्रक्टर नंबर 2 चलना चाहिए। ठीक है जी, ये वाला जो है ये जिसमें दो पैरामीटर्स हैं सेल्फ के अलावा। इसको रन करते हैं। जैसे रन करेंगे तो एरर नहीं आएगा, बल्कि ये देखिए 2020 हमको प्रिंट होकर मिला और कंस्ट्रक्टर नंबर 2 वो बता रहा है कि अब के बार आपका कंस्ट्रक्टर नंबर 2 रन हो रहा है। ये लाइन हमने प्रिंट ही इसलिए की है ताकि हम ये जान सकें कि कौन सा कंस्ट्रक्टर जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगर आप इनकी टाइप चेंज करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। जैसे यहाँ पर इंटीजर है, यहाँ पर आप जो है इंटीजर और फ्लोट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर फ्लोट कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर जैसे ये 3 है, एक इंटीजर करना चाहते हो, एक फ्लोट करना चाहते हो और इसी तरह से तीसरी जो है वो स्ट्रिंग करना चाहते हो तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो अब मैंने इसको जो है वो चेंज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 20 के बाद मैं देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 30.15 और 30.15 है तो यहाँ पर लिख लेते हैं 30.15 कॉमा लगा के यहाँ पर हम लिखते हैं जी माजिद। ठीक है, इसको हम रन कर लेते हैं। तो जैसे इसको मैं रन करता हूं तो ये देखिए ये भी रन हो गया, ये देखिए। ठीक है, कोई भी टाइप हो, कितने भी पैरामीटर्स हो, हम जो है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को अचीव कर पाएंगे। ये देखिए यहाँ पर अब ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ये रन हुआ, जिसमें इंटीजर, फ्लोट और इसी तरह से स्ट्रिंग जो है, ये 3 तरह के पैरामीटर्स हमने लिए, 3 तरह की टाइप्स हैं इसकी। होपफुली कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।